सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस समय किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग की प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं, तो जिसमें 75 प्रश्नों तक हमने हल कर लिया है और आज हम लोग 76 नंबर से प्रारंभ करेंगे और अब तक हमने 55 टेस्ट सीरीज कर ली हैं। आज ये 56वीं टेस्ट सीरीज होगी, जो कि 20, 21, 22, 23 श्लोक संख्या से होगी। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 20, 21, 22 और 23 श्लोक संख्या से हम सारे प्रश्न बनाए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर का प्रश्न है ये। दुर्योधनस्य ईहितं कस्य इव हितानु बन्दिभिः महोदयैः फलैः प्रतीयते, ये प्रश्न है। तो इसका अर्थ है कि दुर्योधन की ईहितम यानी कि चेष्टा को कस्य इव किसकी भांति हितानुबंध भी महान उन्नति वाले कल्याणकारी फलई फलों से जाना जाता है। का हितानुबंध भी खा धातु रिव गा निःशेष क्रिया घा सच्चरितई चरई। तो यदि आपने ये श्लोक संख्या 20 से हमने प्रश्न बनाया है, अगर आपने श्लोक संख्या 20 अच्छे से पढ़ी है तो उत्तर दे पाएंगे। 6-7 प्रश्न हम 20 नंबर से करेंगे। और ये देखिए श्लोक पहले एक बार देख लेते हैं ताकि प्रश्नों के उत्तर देने में किसी प्रकार की कठिनाई न रहे। तो 20 नंबर श्लोक है। महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रिया सवेद निःशेषमशेषित क्रिया महोदयैस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। ये है, यानी कि समस्त राज्य कार्यों को समाप्त कर लेने वाला। निःशेषमशेषित क्रिया का अर्थ है कोई भी कार्य शेष नहीं है। उस दुर्योधन ने सारे कार्य राज कार्य समाप्त कर लिए हैं। और सच्चरित शुद्ध चरित्र वाले जो उसके चरई अर्थात सेवक हैं, गुप्तचर हैं, उनके द्वारा महीभृताम राजाओं के क्रिया कृत्यों को संपूर्ण रूप से वह जानने वाला है। वेद यानी संपूर्ण रूप से जानने वाला है। और विधाता की भांति धातुरिवेहितं फलैः, विधाता की भांति उस दुर्योधन की चेष्टा को महान उन्नति वाले कल्याणकारी फलैः अर्थात फलों से जाना जाता है। हितानुबंध भी यानी कि हितकारी उन्नति वाले फलों से जाना जाता है। ये श्लोक है 20 संख्या। अब देखिए, अब हम लोग जब प्रश्न हल करेंगे तो बड़ी आसानी से प्रश्न हल हो जाएंगे। 76 नंबर प्रश्न हमने बताया था। दुर्योधनस्य ईहितं कस्य इव हितानुबन्धिभिः महोदयैः फलैः प्रतीयते। दुर्योधन की चेष्टा को किसकी भांति महान उन्नति वाले कल्याणकारी फलों से जाना जाता है। का हितानुबन्धिभिः खा धातु रिव गा निःशेष क्रिया घा सच्चरितैः चरैः। तो इसमें किसके समान जाना जाता है? धातु रिव विधाता की भांति। किसकी भांति? विधाता की भांति जाना जाता है। विधाता की भांति उस दुर्योधन की चेष्टा को यानी उसके इष्ट कार्यों को महान उन्नति वाले कल्याणकारी फलों से जाना जाता है। तो धातुरिव इसका उत्तर होगा 76 नंबर प्रश्न का। आप लोग अगर श्लोक बड़े अच्छे से पढ़े होंगे अर्थ के साथ, व्याकरण के साथ, तो प्रश्नों के उत्तर देने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। 77 नंबर प्रश्न है। महोदयैः पदे समासः अस्ति। महोदयैः पद आया है ना, तो उसमें समास पूछा जा रहा है। का बहुब्रीहि खा कर्मधारयः गा तत्पुरुषः घा नई तत्पुरुष। तो आपको बताना है महोदयैः पदे समासः। तो महोदयैः यानी कि इस पद में समास है बहुब्रीहि समास। का नंबर उत्तर सही है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। आगे हम लोग चलते हैं
78 नंबर प्रश्न पर ये रहा, वेद इति क्रियापदस्य को लकारः। वेद, वेद ये जो पद आया है इस क्रियापद में लकार कौन सा है? का, लिट लकार, खा, लट लकार, गा, लिंग लकार, घा, लोट लकार। 78 नंबर प्रश्न में तो वेद यह जो क्रियापद आया है इसमें लकार है लट लकार। ये लट लकार का रूप है। ऐसा लग रहा है कि यह लोट लकार का रूप है, लेकिन वेद यह क्रियापद लट लकार का है और इसके कर्ता हैं दुर्योधन। तो प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ, ऐसे ही हम 3-3, 4-4, 5-5 प्रश्नों के कराते रहेंगे, श्लोकों से 5-5, 6-6 प्रश्न, ताकि सारे श्लोक हम अच्छे से कंप्लीट कर ले जाएं। 19 नंबर प्रश्न है, धातु इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययः अस्ति। धातु, धातु शब्द आया है ना 20 नंबर श्लोक में, तो उस धातु पद में प्रकृति प्रत्यय बताना है। का, धा धन त्रिन, खा धा धन कत प्रत्यय, और गा धा धन घई, और घा धातु धा धन त्रिच। तो ये देखिए प्रश्न संख्या गलत लिख गई, 79 होगा, 79। 78 इसके पहले पढ़े थे ना, तो ये 79 नंबर होगा। तो इसमें धातु में प्रकृति प्रत्यय होगा धा धन त्रिच। धातु यु विधाता की भांति, त्रिच प्रत्यय है धातु में। त्रिच और त्रिन एक ही जैसे प्रत्यय हैं। धातु विधाता की भांति, त्रिच प्रत्यांत शब्द षष्ठी में होते हैं। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने 20 नंबर श्लोक देखा, क्योंकि 55 नंबर की प्रश्नोत्तरी में भी 20 नंबर श्लोक से प्रश्न थे, इसलिए इसमें कम है। और अब हम लोग देखेंगे 21 नंबर श्लोक से प्रश्न देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न बने हैं। तो 21 नंबर श्लोक एक बार रफली देख लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर उससे प्रश्नोत्तरी करते हैं। न तेन सज्जम क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं नवाकोपविजिह्यम् आननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैः माल्यमिवास्य शासनम। वैसे हमने इसकी व्याकरणात्मक क्लास भी, उसका भी वीडियो बनाया है, वहाँ पे आप लोग अगर देख के और ये टेस्ट सीरीज हल करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो ये था हमारा श्लोक संख्या 21, और इसका अर्थ है कि न तेन सज्जम। सज्जम का अर्थ है ज्या प्रत्यंचा सहितम, यानी ज्या माने प्रत्यंचा डोरी, तो तेन माने उस दुर्योधन ने कभी डोरी सहित, सज्जम धनु, ये सज्जम ये धनु, डोरी सहित कभी भी धनुष नहीं उठाया। अथवा कृतम नवा, अथवा कभी भी, कोप विजिहम आननम, अपने मुख को कोप अर्थात क्रोध के कारण कभी भी विकृत नहीं किया। गुणानुरागेण, उसके गुणों से अनुराग के कारण, शिरोभिरुह्यते, सिरों पर धारण करते हैं। नराधिपैः, राजा लोग, राजाओं के द्वारा सिर पर धारण किया जाता है। माल्यम म्यू, माला की भांति सिर पर धारण किया जाता है। अस्य शासनम, उसके शासन को, उसकी आज्ञा को। तो एक थोड़ा सा आपको माइंड मेकअप हो गया। अब हम लोग इस 21 नंबर श्लोक से प्रश्न हल करते हैं। चलिए देख लीजिए, 80 नंबर प्रश्न आपके सामने है। नराधिपैः माल्यम इवास्य शासनम इत्यत्र अस्य पदस्य को अभिप्रायः, यानी कि नराधिपैः, राजाओं के द्वारा माला की भांति इसके शासन को, अस्य इसके शासन को, आज्ञा को धारण किया जाता है। इस श्लोकांश में यह जो अस्य पद आया है, यहाँ पे ये अस्य पद, तो ये इसका क्या अभिप्राय है, किससे संबंधित? का दुःशासना, खा दुर्योधना, गा वनेचरः, घा
युधिष्ठिरः। तो यह संबंधित है दुर्योधन से। किससे? दुर्योधन से संबंधित है ना, अभी तो श्लोक देखे हैं। तो खा उत्तर सही होगा 80 नंबर में। हम लोग 21 नंबर श्लोक से बने हुए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। 81 नंबर प्रश्न है गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते माल्यमिव काह। गुणों से अनुराग करके सिर पर धारण करते हैं माला की भांति कौन? का युधिष्ठिरः, खा दुर्योधनः, गा वनेचरः, घा नराधिपैः। नराधिपैः। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा? यहाँ पर घा उत्तर सही होगा, क्योंकि यही तो हमने श्लोक में पढ़ा है। ये देखिए श्लोक, ये देखिए यहाँ पे देखिए चौथी लाइन, नराधिपैः माल्यमिवास्य शासनम, यानी हमारा उत्तर नराधिपैः होगा 81 नंबर प्रश्न में। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके प्लीज़ अवश्य बताएं और लाइक भी करें। इसके बाद हम मेघदूतम से प्रश्नोत्तरी करवाना चाह रहे हैं, आप लोग अपने विचार बताएं। 82 नंबर प्रश्न है कोप विजिह्म पदे समासः अस्ति। कोप विजिह्म पदे, पद में क्या कौन सा समास है? का तत्पुरुषः, खा तृतीया तत्पुरुष, गा पंचमी, घा षष्ठी तत्पुरुषः, घा षष्ठी तत्पुरुष। तो कोप विजिह्म में कौन सा समास है? तो इसमें समास होगा, तत्पुरुष तो है ही, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है यह तय करना है। तो इसमें होगा कोपेन विजिह्मम, यानी कि तृतीय तत्पुरुष। और इसी के साथ आपका खा नंबर उत्तर खा सही होता है 82 नंबर का। तृतीय तत्पुरुष है कोपेन विजिह्म, बन गया कोप विजिह्म। और यह किससे संबंधित है? दुर्योधन से संबंधित है यह पद, क्रोध के कारण। तो 82 नंबर हम लोगों ने कर लिया है। अब चलते हैं 83 नंबर, और हम लोग 21वें श्लोक की प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं। गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैः माल्यमिवास्य शासनम श्लोकांशे अस्मिन् अलंकारः अस्ति। इस श्लोकांश में, भाई श्लोक तो है नहीं, हमने 2 ही पंक्तियां तो लिखी हैं, इसलिए श्लोकांश हो गया। तो इस श्लोकांश में कौन सा अलंकार है? का उत्प्रेक्षा, खा उपमा, गा रूपक, घा स्वभावोक्ति। तो अब आपको बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा होगा। एकदम स्पष्ट है, इसमें उपमा अलंकार होगा, एकदम कन्फर्म है। कैसे? माला की भांति। किसकी भांति? माला की भांति। दुर्योधन की आज्ञा की तुलना माला से की गई है। माला की भांति धारण करते हैं कौन? नराधिपति, राजा लोग। 84 नंबर प्रश्न है दुर्योधनस्य विशेषता नास्ति। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन आपने अगर अच्छे से श्लोक पढ़ा है तो प्रश्न का उत्तर देने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। और याद रखें, बहुत हलवा पेपर नहीं आएगा, क्योंकि हलवा सबको अच्छा लगता है ना। तो हलवा वाले प्रश्नों में सबके सही हो जाते हैं, इसलिए उनका मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ता है। और बहुत बार तो F कर दिए जाते हैं, इतना गलत पेपर आ जाता है। इसलिए हलवा वाले प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा कठिनाई स्तर बढ़ के ही आता है पेपर का। तो दुर्योधन की विशेषता कौन सी नहीं है? का सज्जम उद्यतम धनु, खा न सज्जम क्वचिद उद्यतम धनु, गा कृतम नवा कोपेन विजिह्म आननम, घा गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते। नास्ति पूछा है कौन सी दुर्योधन की विशेषता नहीं है। तो हमने श्लोक पढ़ा था कि दुर्योधन ने कभी भी प्रत्यंचा सहित धनुष नहीं उठाया। तो सज्जम उद्यतम धनु, सज्जम का अर्थ है प्रत्यंचा सहित, उद्यतम माने उठाया, धनु माने धनुष।
और खा नंबर न सज्जम नहीं उठाया, सज्जम माने प्रत्यंचा सहित, धनुष क्वचित कभी भी, उद्यतम उठाया, कभी भी प्रत्यंचा सहित धनुष यानी लड़ाई के लिए धनुष, भाई प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनुष उससे लड़ाई करते हैं ना। और गा नंबर कृतम न वा कोपेन विजिह्व आननम, और क्रोध के कारण कभी भी अपना आनंद विकृत नहीं किया, तो यह भी विशेषता है, श्लोक नंबर 21 में कहा गया। और खा नंबर भी विशेषता है कि उसने ना माने नहीं कभी भी धनुष नहीं उठाया, क्वचित माने कभी भी, उद्यतम माने उठाया, सज्जम माने प्रत्यंचा सहित कभी भी धनुष नहीं उठाया। और घा नंबर गुणानुरागेण, गुणों से अनुराग के कारण, शिरोभिरुह्यते सिर पर धारण की जाती है, यह भी दुर्योधन की विशेषता है। का नंबर दुर्योधन की विशेषता नहीं है, इसलिए का ही उत्तर है। सज्जम उद्यतम धनु, सज्जम ज्या सहित यानी कि प्रत्यंचा सहित, उद्यतम उठाता है, धनु माने धनुष, तो उसमें दिया है 21 नंबर में कि वह धनुष नहीं उठाया, यानी उसे धनुष उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो यही होगा। ये दुर्योधन की विशेषता नहीं है और विशेषता नहीं है यही पूछा जा रहा है, इसलिए का उत्तर सही होगा 84 नंबर प्रश्न में। चलिए आगे चलते हैं। 85 नंबर प्रश्न है, शासनम पदे प्रत्यय अस्ति, शासनम इस पद में प्रत्यय है, का अन, खा ल्युट, गा कत, घा घई प्रत्यय, तो शासनम में कौन सा प्रत्यय है 85 नंबर प्रश्न में आपको बताना है। तो 85 नंबर प्रश्न में शासनम में ल्युट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय, अन वन नहीं है, न अन है, न कत है, न घई है, ल्युट प्रत्यय है। अब आ गए हम लोग 86 नंबर प्रश्न पर। 21वें श्लोक की प्रश्नोत्तरी हम लोग कर रहे हैं, ये याद रखना। 86 नंबर प्रश्न है, उह्यते, उह्यते इति पदे लकारः अस्ति, उह्यते क्रियापद आया है ना, तो इसमें लकार कौन सा है? का लिट लकार, खा लिंग लकार, गा लोट लकार, घा लट लकार, तो उह्यते में लट लकार है और ये आत्मनेपदी है। उह्यते लट लकार का, ये लट लकार की क्रिया है। उह्यते माने धारण करना, धारण की जाती है, तो उह्यते कौन धारण करता है? नराधिपति धारण करते हैं। तो उह्यते में लट लकार है और हम लोग आ गए 87 नंबर प्रश्न पर। न तेन सज्जम क्वचिद उद्यतम धनुः, अत्र सज्जम पद से संबंधः अस्ति, सज्जम पद का संबंध है। अब सज्जम पद का अर्थ आपको आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने अर्थ भी बताया है, कई बार 2-1 प्रश्नों में चर्चा भी की है, तो कठिनाई नहीं होगी। तो अच्छा, सज्जम पद पदस्य संबंधः अस्ति, सज्जम पद का संबंध है, का ना से, खा तेन से, गा धनुः से और घा क्वचित से। तो क्वचित से तो होगा ही नहीं और ना से भी नहीं होगा, या तो तेन से होगा और या धनुः से होगा। इन दोनों में हमें भी कन्फर्म नहीं है। यदि आपको क्लियर हो तो प्लीज़ अवश्य बताएं। हाँ, अगर पेपर में ये प्रश्न आता, ये 87 नंबर प्रश्न यदि पेपर में आता, तो हम सज्जम का संबंध धनुः से दिखाते, तेन से न दिखाते। तेन दुर्योधन है, तो उस दुर्योधन ने प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को नहीं उठाया, यह इसका अर्थ होगा, कभी नहीं उठाया। लेकिन इस सज्जम जो पद है, इसका संबंध पूछा जा रहा है, तो इसका तेन से होगा कि धनुः का होगा। तो हम तो धनुः करते, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि धनुः सही रहेगा या तेन सही रहेगा। इसका उत्तर हम नहीं बता रहे हैं।
फिर हम लोग आ गए 22 नंबर प्रश्न पर। 20-21 से प्रश्नोत्तरी कर लिए हैं। अब 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर में श्लोक पहले हम लोग देख लेते हैं जल्दी से फटाफट, उसके बाद प्रश्नों को हल करते हैं। और ये 56 नंबर की टेस्ट सीरीज होगी। इसके पहले और बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगी हैं, आप लोग अवश्य हल करें। स यौवराज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनं मिद्धशासनः मखेष्वखिन्नो अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। तो ये 22 नंबर श्लोक है और इसका अर्थ है सा माने वाह, कौन? दुर्योधनः। वह दुर्योधना यौवराज्ये नव यौवनोद्धतम माने नई युवावस्था वाले कौन है? दुःशासन है। तो निधाय दुःशासनम इद्धशासनम माने इद्धशासन कहते हैं अनुलंघनीय आज्ञा वाला, अर्थात जिसकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन ना करे, ऐसे दुर्योधन नव यौवराज्य यानी कि नई युवावस्था वाले, नई अवस्था के कारण दुःशासनम इद्धशासना निधाय दुःशासनम माने दुःशासन को, उद्दंड दुःशासन को युवराज के, यौवराज्य युवराज के कर्म में नियुक्त कर दिया है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं? मखेसु अखिन्नो, मखेसु माने यज्ञों में अखिन्न होकर, अर्थात आलस से रहित होकर, पुरोधसा पुरोहितों से, अनुमतः ये अनुमतः आया है ना, अनुमति पाकर, धिनोति माने कर रहा है। क्या कर रहा? हव्येन धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम यानी हिरण्यरेतसम का अर्थ है अग्निदेव को, और हव्येन माने हवि से, और धिनोति माने प्रसन्न कर रहा है। तो ये हो गया इसका अर्थ। अब हम लोग देख लेते हैं इससे प्रश्नोत्तरी। तो और एक चीज अवश्य याद रखना कि दुर्योधन ने दुःशासन को युवराज कर्म के लिए नियुक्त किया था, शासन के लिए नहीं नियुक्त किया था। ये अवश्य याद रखना। यौवराज्य पद आया है ना, देखिए यहाँ पे यौवराज्य पद आया है। तो चलिए देखते हैं आगे। 88 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। इद्ध शासनः कः? इद्ध शासन, इद्ध शासनः कः? इद्ध शासन वाला कौन है? का दुःशासनः, खा दुर्योधनः, गा युधिष्ठिरः, घा वनेचरः। तो इद्ध शासनः का अर्थ हमने क्या बताया? अप्रतिहत यानी अनुलंघनीय आज्ञा वाला, या जिसकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन ना करे। तो किसकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं करता था? तो दुर्योधनः। उत्तर क्या होगा? दुर्योधन होगा। इद्ध शासनः कः? इद्ध शासनः दुर्योधनः। 89 नंबर प्रश्न है। ये 89 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम अस्मिन् श्लोकांशे धिनोति इति क्रियापदस्य कर्ता अस्ति। यह जो धिनोति क्रियापद आया है, इसके कर्ता कौन है ये पूछा जा रहा। धिनोति माने प्रसन्न करता है। किसको? हिरण्यरेतसम अग्निदेव को। और किससे प्रसन्न करता? हव्येन से यानी हवि से। तो अब बताइए, का नराधिपै खा हिरण्यरेतसम गा हव्येन घा दुर्योधना। तो धिनोति क्रियापद का है कर्ता दुर्योधनः, प्रसन्न करता है। धिनोति का अर्थ है प्रसन्न करता है। तो कौन प्रसन्न करता? दुर्योधना प्रसन्न करता। किसको प्रसन्न करता है? हिरण्यरेतसम को, अग्निदेव को। और किससे प्रसन्न करता है? हव्येन से, हव्य आदि करके, यज्ञ आदि करके। तो आपकी समझ में आया होगा 89 नंबर प्रश्न।
और यदि किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हुआ करे तो कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक भी अवश्य करें। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है हमें अवश्य बताएं। 90 नंबर प्रश्न है मखेसु अखिन्नः। यहाँ पे आधा ना और होगा। मखेसु अखिन्नः कस्य विशेषतास्ति। मखेसु अखिन्नः, मखेसु माने यज्ञों में, अखिन्नः माने खिन्न माने दुखी होकर, और अखिन्न माने प्रसन्न मन होकर, आलस्य रहित होकर। तो यज्ञों में अखिन्न अर्थात आलस्य रहित कस्य विशेषता अस्ति, किसकी विशेषता है। का दुर्योधनस्य, खा हिरण्यरेतसस्य, गा इद्धशासनस्य, घा वनेचरस्य। तो ये किसकी विशेषता, ये दुर्योधन की विशेषता। हमने 22 नंबर में पढ़ा है ना, मखेस्वखिन्नो अखिन्नो अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। ये हमने पढ़ा है ना। 91 नंबर प्रश्न है यौवराज्ये पदे समासः अस्ति। ये युवराज पद में बहुत समास पूछा जाता है। व्याकरण वाली क्लास हमारी किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग की अवश्य देखें। और अभी हम 40 प्रश्नों तक की व्याकरण पढ़ा चुके हैं और ये 24 तक की आज प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे। तो यौवराज पद में समास बताना है। का तत्पुरुषः, खा कर्मधारयः, गा बहुव्रीहिः, घा द्वंद्वः। 91 नंबर प्रश्न। तो यौवराज्ये पदे समासः अस्ति कर्मधारयः। कैसे कर्मधारय होगा, युवा चासौ राजा चेति युवराजः, ऐसे बनेगा। तो कठिन नहीं है, आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, याद थोड़ो करना, याद नहीं करना, सिर्फ पेपर में सही ऑप्शन की पहचान करनी है। फिर है 92 नंबर प्रश्न। दुःशासनम पदस्य प्रकृति प्रत्यय अस्ति। दुःशासनम पद में प्रकृति प्रत्यय क्या है। का दुःशास युच और युच को अन। खा दुरह शास युच और ये अच्छा ये यहाँ पे वाह है, बा नहीं है वाह। और गा दुह सास युच धन ल्युट और घा नंबर में दुर्सास युच अन। तो ये बताना है। दुर्योधन, दुशासन, युधिष्ठिर, वनेचर इन पदों के प्रकृति प्रत्यय, और द्रौपदी इन पदों के प्रकृति प्रत्यय, इनमें समास, इनका अर्थ आपको रटा होना चाहिए। 92 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा दुर सास युच और युच को अन आदेश, यानी घा उत्तर सही है 92 नंबर प्रश्न का। तो युधिष्ठिर युधि रणे स्थिरः और दुर्योधनः दुखेन युध्यते इति, और दुःशासन, और इसका भी जो दुख से शासन करे। तो कठिन नहीं है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे सब आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दुखेन शास्यते इति दुःशासनम, जो दुख से शासन करता था, यानी जिसका शासन करना दुख को बढ़ाना, उद्दंड था ना दुःशासन। 93 नंबर प्रश्न है धिनोति इत्यत्र पुरुष वचनम निर्दिशतु। धिनोति ये क्रियापद है और अभी हमने बताया था धिनोति का अर्थ है प्रसन्न करना, और धिनोति क्रियापद का कर्ता है दुर्योधन। तो अब बताना है धिनोति क्रियापद में पुरुष और वचन और लकार। तो का नंबर धिवि लट प्रथम पुरुष एक वचन, खा धिव लट प्रथम पुरुष एक वचन, और गा धी तिप, यहाँ पे वा नहीं होगा, तिप प्रथम पुरुष एक वचन, और घा धिन लिट प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसमें 93 नंबर प्रश्न में कौन सा सही होगा, कौन सी धातु होगी, लकार पुरुष वचन, सारी चीजें बतानी है। तो इसमें होगा उत्तर 93 नंबर प्रश्न में, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है।
ये का नंबर होगा ना, धिनोति में धी विधातु है, लट लकार का है, प्रथम पुरुष का है, एक वचन का है। 93 नंबर प्रश्न ना, धिनोति में धी विधातु है, एकदम याद रखना, धातुएं बहुत पूछी जाती हैं। 94 नंबर प्रश्न है, नव यौवनोद्धतम इदम पदम भारविना कस्मै प्रयुक्तम। अब हम लोग किस श्लोक की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं? 22 नंबर की प्रश्नोत्तरी हम लोग प्रारंभ किए हुए हैं ना। 22 नंबर श्लोक के प्रश्न गतिमान हैं। तो नव यौवनोद्धतम पद में इस पद को भारवी ने कस्मै किसके लिए प्रयुक्त किया है? का दुर्योधनाय, खा दुःशासनाय, गा युधिष्ठिराय, घा अर्जुनाय। तो 94 नंबर प्रश्न का उत्तर है कि भारविना नव यौवनोद्धतम इति पदम दुःशासनाय कृते प्रयुक्तम। दुःशासन के लिए नव यौवनोद्धतम कौन है? दुःशासन है, इसीलिए युवराज के कर्म में इन्हें नियुक्त किया है। किसने? दुर्योधन ने। 95 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए। हव्येन कः प्रसन्नः भवति, हवि से कौन प्रसन्न होता है? का हिरण्यरेतसं, गा दुर्योधनः, खा दुर्योधनः, गा दुःशासनः, घा पुरोधसा। तो 95 नंबर प्रश्न में होगा हिरण्यरेतसम, यानी अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। किससे प्रसन्न होते हैं? हव्येन, हवि से। अब अच्छा, ये 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर श्लोक से प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हो गई। अब ये देखिए 23 नंबर श्लोक आ गया है। अब हम लोग 23 नंबर से प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करेंगे और इसका देख लेते हैं थोड़ा सा रफली, जल्दी जल्दी से। प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रसासदावारिधिमंडलम भुवा सचिंतयत्येव भियस्त्वदेस्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। अब देखिए इसका अर्थ क्या होगा। प्रलीन भूपालम अपि, यानी समस्त शत्रु समाप्त हो गए हैं जिसके, यानी दुर्योधन के समस्त शत्रु समाप्त हो गए। स्थिरायति, और दीर्घ काल तक सुस्थिर भविष्य वाला। प्रशास, उसका प्रशासन दीर्घकालीन सुस्थिर भविष्य वाला है। आवारिधि मंडलम भुवः, और आवारिधि अर्थात समुद्र पर्यंत भूमंडल पर प्रशासन करता हुआ भी सचिंतयत्येव, वह चिंतित है। किसकी ओर से? भियः, यानी वह डर रहा है। विपत्ति भय की चिंता है उसको। किससे? त्वत एष्यति, आपकी ओर से। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, अहो खेद की बात है कि बलवद विरोधिता, बलवान शत्रु के साथ किया गया विरोध अंत में दुरंता अर्थात दुखदायी होता है। अब हम लोग इससे प्रश्नोत्तरी करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। 96 नंबर प्रश्न है न, 23 नंबर श्लोक से प्रारंभ कर दिए। यद्यपि दुर्योधन प्रलीन भूपाला तथापि चिंतयति चिंतायाः कारणम अस्ति। यद्यपि दुर्योधन प्रलीन भूपाल है, यानी कि जिसके सारे शत्रु राजा समाप्त हो गए, फिर भी चिंतयति, वह चिंता करता है। चिंतायाः कारणम, उसकी चिंता का कारणम अस्ति, कारण है। क्या कारण है चिंता का? तो आइए ऑप्शन देखते हैं दुर्योधन की चिंता के। का प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति, खा प्रशासदावारिधि मंडलम, गा सचिंतयत्यो भियस्त्वदेस्यति, घा अहो दुरंता बलवद विरोधिता। देखिए हमने पूरा श्लोक लिख दिया है, लेकिन इसमें उसकी चिंता का कारण कहाँ पर व्यक्त हो रहा है? तो देखिए का नंबर में दिया है प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति, समस्त शत्रु राजा समाप्त हो गए हैं। और स्थिरायति यानी
स्थिरायति का अर्थ है कि सुस्थिर भविष्य वाला वह हो गया है। तो यहाँ पर तो दुर्योधन की कोई चिंता नहीं है का नंबर में। फिर प्रशास आवारिधि मंडलम, और उसका शासन कहाँ तक है, समुद्र पर्यंत भूमंडल पर प्रशासन कर रहा है। तो खा नंबर में भी उसकी चिंता का कोई कारण नहीं है। और गा नंबर में सचिंतयत्योभियस्त देशति, वह चिंता करता है, आपसे डरता है, यह भी कारण नहीं है। उसकी चिंता का कारण क्या है, अहो दुरंता बलवद विरोधिता, बलवान शत्रु के साथ किया गया विरोध अंत में दुखदाई होता है, दुख का कारण होता है। यही कारण है कि दुर्योधन चिंतित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ घ नंबर 96। प्रश्न का उत्तर हुआ घ नंबर। देखिए गा और घा दोनों ही ऑप्शन उत्तर के समीप है, लेकिन घ नंबर उत्तर ज़्यादा समीप है। और आपको हो सकता चारों ऑप्शन सही हों, लेकिन उन चारों में सही उत्तर के समीप जो सबसे ज़्यादा होगा जो ऑप्शन, आपको उस पर टिक करना है। ये आप पर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार चयन करते हैं। हम लोग 23 नंबर श्लोक के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। 97 नंबर प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं हम। प्रलीन भूपालम अपि प्रशासदावारिधि, आवारिधि अर्थात समुद्र पर्यंत, आवारिधि मंडलम कस्य सुशासनस्य विशेषतास्ति, यह किसके सुशासन की, अच्छे शासन की विशेषता। भाई अच्छा शासन तो है ही, क्यों अच्छा है, क्योंकि प्रलीन भूपालम अपि, जिस राजा के समस्त शत्रु राजा प्रलीन हो गए हों, समाप्त हो गए हों, प्रशास आवारिधि, और जिसका प्रशासन समुद्र पर्यंत हो, तो उसका तो सुशासन होगा ही। तो ये किसके सुशासन की व्यवस्था है, का दुर्योधनस्य, खा कौरवस्य, गा युधिष्ठिरस्य, गा यौवराज्यस्य। तो अभी अभी हमने श्लोक का अर्थ बताया है 23 नंबर का, तो इससे आप पकड़ लिए होंगे दुर्योधनस्य। हमने सोचा कि श्लोक भी लिख दिया करें तो आप लोगों को इससे ज़्यादा अच्छे से कन्फर्म होगा और ज्ञान स्थायी होगा, इसलिए हमने ये नई टेक्निक लगाई है। और ये कैसा लग रहा आप लोग अवश्य बताएं, और प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें। 98 नंबर प्रश्न है, आवारिधि इति पदे समासः अस्ति। आवारिधि इस पद में समास बताना है। का तत्पुरुषः, ख अव्ययी भावः, गा कर्मधारयः, घा बहुब्रीहि। देखिए ये गलत हो गया, बहुब्रीहि। देखिए कभी कभी जब सेटिंग करते हैं तो शब्दों में गलतियां हो जाती हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ते वक्त उसे सही कर लेते हैं ना। तो आवारिधि में समास कौन सा होगा, आवारिधि में समास है अव्ययी भावः। अब यहाँ पे बहुब्रीहि नहीं लगाना है, तत्पुरुष या कर्मधारय नहीं होगा आवारिधि में। आवारिधि में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। इसे आप लोग अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं ना। आवारिधि, वारिधि, ऐसे करके इसका विग्रह बनेगा। और ये 98 नंबर प्रश्न हमने हल कर लिया। 99 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। विरोधिता पदे प्रत्ययः अस्ति, बलवद विरोधिता में विरोधिता पद आया है ना, उसमें हमें प्रत्यय बताना है। का विरोधी धन तल, खा विरोधिन धन तल, गा विरोधिन धन तल गुणार्थे, और घा विरोधिन धन तल स्त्रियाम। देखिए तल प्रत्यय तो है ही विरोधिता में, लेकिन कौन सा किस अर्थ में है, समूहार्थे है कि गुणार्थे है कि स्त्रियाम से है, ये बताना है। तो 99 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, विरोधिता पदे प्रत्ययः अस्ति। तो विरोधिता पदे प्रत्ययः विरोधिन धन तल, यहाँ पर स्त्रियाम से तल प्रत्यय है। 99 नंबर प्रश्न। और आज की प्रश्नोत्तरी का 56 नंबर प्रश्नोत्तरी का ये अंतिम प्रश्न है। अभी हम
देखिए 100वां प्रश्न, अहो दुरंता बलवद विरोधिता श्लोकांशे अलंकारः अस्ति। हमने बताया था कि सूक्ति वाले जो भी श्लोक हैं उनमें अलंकार पहचानने की एक टेक्निक बताई थी। तो देखिए पहचानिए, का अर्थांतरन्यास, खा अनुप्रास, गा उदात्त और घा वृत्यानुप्रास। तो जिन जिन में श्लोक में सूक्ति आ जाएगी, सूक्ति वाक्य आ जाएगा, उसमें हमने बताया था अर्थांतरन्यास होने की संभावना 80-85% बढ़ जाती है। तो यहाँ भी अर्थांतरन्यास अलंकार है। अभी 24 नंबर श्लोक से हम प्रश्नोत्तरी नहीं करा पाए, उसको हम अगली टेस्ट सीरीज में उसको हम कवर करेंगे। तो 23 तक ही हम करा पाएँ, क्योंकि 25-25 प्रश्न एक टेस्ट सीरीज में कराते हैं तो 100 हो गए। अगला 24 नंबर श्लोक हम अगले में एडजस्ट करेंगे। तो आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।